प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज वर्ष का 19वां रविवार है और इस 19वें रविवार में प्रभु यीशु क्रिस्त हमको एक बहुत ही सुंदर पाठ सिखाना चाहते हैं। लेकिन इस सुंदर पाठ के पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जीवन का कोई सा भी मार्ग हो, आपको वहां पर कुछ सीखना पड़ता है। उस जीवन को कैसे जीना पड़ता है, उस जीवन के क्या पहलू हैं, वो जीवन की क्या विशेषता है, उसके ऊपर आपको जीना सिखाया जाता है। अगर विद्यार्थी हैं, विशेष करके जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, उनको कॉलेज में कैसे पढ़ने का, भविष्य में नौकरी के लिए क्या करने का, इसके ऊपर उनको सिखाया जाता है। आप अगर पुलिस की नौकरी में हो, आप अगर शिक्षक की नौकरी में हो, तो बच्चों को कैसे पढ़ाने का, देश की सेवा कैसे करने का, इसके ऊपर आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। 19वां रविवार प्रभु यीशु क्रिस्त हमको दो महत्वपूर्ण बातों पर हमको शिक्षा देते हैं। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु क्रिस्त के जीवन में प्रार्थना का कितना महत्व था, और दूसरी बात यह प्रिय भाई और बहनों कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों पर प्रेम किया। आज 19वां रविवार हम इन दो मुद्दों पर मनन चिंतन करने वाले हैं। हमारा मनन चिंतन का पहला बिंदु है प्रभु यीशु क्रिस्त और प्रार्थना। प्रिय भाइयों और बहनों, संत मती का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को भेजकर वो स्वयं एकांत में गए और उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त पूरा दिन लोगों को चंगाई प्रदान करते थे। जो लोग उनको मिलने आते थे उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करते थे, उन्हें चंगाई प्रदान करते थे, उनकी बातें सुनते थे, और इस प्रकार वो काम करके शायद थक जाते थे। और इसलिए पवित्र बाइबल हमसे कहती है कि रात में बड़े सवेरे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमेशा प्रार्थना में समय भी बिताया। दूसरी बात यह है कि हर एक महत्वपूर्ण काम करने के पहले प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रार्थना की। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने कोई सा भी चमत्कार किया, उस चमत्कार के पहले प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रार्थना की। अगर उन्हें लोगों को भोजन खिलाकर तृप्त किया, जो पिछले सप्ताह हमने देखा, उन्होंने प्रार्थना की। बीमारों को स्वस्थ करने के पहले उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारा गुरु है, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा मित्र है, अगर उसने अपने हर कार्य करने की शुरुआत में प्रार्थना की, तो फिर आपको और मुझे कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, शायद 19वां रविवार आपसे और मुझसे यही शिक्षा देता है कि हम अपने जीवन के हर कार्य की शुरुआत में, फिर काम भले ही कितना ही छोटा क्यों न हो, उस काम के पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए।
उस काम को प्रभु के चरणों में अर्पित करना चाहिए और वो काम प्रभु सफल करेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे कहते हैं कि तुम मुझे गुरुवर कहते हो, और ये सच भी है। लेकिन अगर तुम्हारा गुरु, तुम्हारा ईश्वर अगर प्रार्थना करता है तो तुम भी प्रार्थना किया करो। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सुनते हैं और देखते हैं कि हमारे परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है। शायद आज परिवार में प्रार्थना करने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारा गुरु था, जो हमारा ईश्वर है, उसने अगर प्रार्थना की तो हमें भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, विशेषकर मेरे परिवार के साथ में और परिवार में। 19वें रविवार का जो दूसरा मुद्दा है वो है प्रभु यीशु क्रिस्त का अपने शिष्यों के प्रति प्रेम। आज का जो शास्त्र पाठ है इसमें हम पढ़ते हैं कि प्रभु को अपने शिष्यों के प्रति प्रेम था। हर समय वो उनके प्रति प्रेम भाव दिखाता है। आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा कि जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त पानी पर चल करके आ रहे थे, शिष्य लोग डर गए थे, घबरा गए थे, और प्रभु यीशु क्रिस्त ने उनसे कहा, डरो मत, मैं हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जब भी शिष्य लोग, जब भी कैथोलिक कलीसिया के लोग परेशान थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें कहा है, डरो मत, मैं हूँ। संत पेतरुस, उन्होंने जब देखा कि प्रभु यीशु क्रिस्त पानी पर चल करके आ रहा है, पेतरुस ने भी कहा, प्रभु जी, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं भी पानी पर चल सकूं। और प्रभु ने कहा, आओ। पेतरुस भी पानी पर चलने लगा, खुशी खुशी वो प्रभु के करीब आने लगा। लेकिन जब पेतरुस की आंखें अपने गुरुवर से हट गई, हो सकता है कि उसने सोचा हो कि मैं पानी पर चल रहा हूं, मैं पेतरुस पानी पर चल रहा हूं। नीचे देखा और उसी वक्त पेतरुस पानी में डूबने लगा और वो रो पड़ा, प्रभु जी मुझे बचाओ। प्रभु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पीटर को थाम लिया। प्रिय भाई और बहनों, ये बात हमें बताती है कि प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से प्यार करते थे, उनको सहयोग देते थे, उनको आगे आने के लिए उनको हमेशा प्रेरणा देते थे। और यही बात प्रभु यीशु क्रिस्त आज हमसे कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे मानवीय जीवन में तरह तरह के तूफान आते हैं और इस तूफान के समय हमारी जो मानव जीवन की जो नाव है वो डगमगाती है और उसे देखकर हम घबराते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन इन अवसरों पर जब हमारे जीवन में तूफान है, परेशानी है, समस्याएं हैं, आपको और मुझे संत पेतरुस के समान प्रार्थना करना होगा, प्रभु मुझे बचाइए। आज इस मिस्सा बलिदान में
जब हम रोटी और दाखरस चढ़ा रहे हैं, हम इस रोटी और दाखरस के साथ साथ अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पण करें। और विशेषकर उन समय जब हम परेशान हैं, उन अवसरों पर जब हम तूफानों से घिरे हुए हैं, हम प्रभु से कहें, प्रभु मुझे बचाइए, और प्रभु उसका हाथ हमारे हाथ में देगा और हमें बचाएगा। आइए पेतरुस की तरह हम प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे बचाइए।